हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जब भी रूट एक्स दिया हो तो आपको ये बात समझ जाना है कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 को हम लोग इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें तो एडिशन होगा, इसमें एडिशन होगा एक्स वाले टर्म का, एक्स की पावर बढ़ जाएगी और यहाँ पर एज इट इज़ 3x की पावर 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं, दैट इज़ रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल रखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप चाहो फिक्स स्टेप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो, दैट 2 + 1/2, 2 + 1/2 ना, बिकॉज यहाँ पर आपकी एक्स की पावर 2 है और इसकी एक्स की पावर 1/2 है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 × 4 + 1 5/2। फिर उसके बाद प्लस, फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2x से, तो 2 × x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, दैट इज़ 3/2। फिर यहाँ पर 3x की पावर 1/2, बिकॉज 3 यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट था, तो उसके साथ एज इट इज़ पावर आपकी आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बीच में प्लस साइन है तो सेपरेट कर देते हैं। दैट्स पहले ये नंबर भी हम लोग बाहर ले लेते हैं, एक्स की पावर 5/2, फिर प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर वाली टर्म अंदर रह जाएगी, फिर इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा और एक्स वाली टर्म आपके अंदर रह जाएगी, और यहाँ पर डॉट डी एक्स, बिकॉज इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो हर एक में डी एक्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगेन 3 तो मल्टीप्लाई में है, एक्स की पावर 5/2 में प्लस 1 करोगे आप तो क्या होगा 7/2, मेरे ख्याल से 7/2। और यहाँ पर मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बट 7/2 नीचे लिखोगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 2/7 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर बीच में प्लस को नहीं भूलना है, 2 × एक्स की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 5/2 आ जाएगा। तो एक्स की पावर 5/2, यहाँ पर भी 5/2 नीचे लिखेंगे अगर डिनोमिनेटर में, तो उसका उल्टा होगा, दैट इज़ 2/5। तो 2 × 2/5, ठीक है। अब उसके बाद अगेन प्लस, फिर 3 लिखेंगे, 3 × एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर एक्स सिर्फ सिंगल है तो उसकी पावर में एक एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पर अगर पीछे आप 3/2 लिखोगे डिनोमिनेटर में तो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 3/2 का क्या होता है 2/3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6/7, एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5, एक्स की पावर 5/2। बस अब मैं इसको एज इट इज़ अरेंज करके लिख रही हूँ कि आपका जो टोटल आंसर आया है वो ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं 16th वाले पे। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला है। इसमें भी वही है, बीच में प्लस माइनस से कॉस को देख कर घबराना नहीं है, बिकॉज इसमें यहाँ पर हमने याद किया हुआ है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या होगा, दैट इज़ साइन। तो कॉस का देखो पर सिर्फ साइन वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर प्लस माइनस है बीच में, तो सबको सेपरेट कर देंगे। तो 2x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर -3 उसको भी अंदर ही रहने देते हैं, 3 cos x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, बिकॉज पहला स्टेप है ये। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है यानी नंबर्स, उसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर यहाँ पर -3 बाहर आ जाएगा, cos x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर प्लस में e के साथ कोई नहीं है तो वो एज इट इज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब अगेन x की पावर 1 है यहाँ पर, तो अगर x सिंगल हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में +1 कर देते हैं, प्लस जो पावर में बड़ी हुई वैल्यू है उसको नीचे भी लिख देते हैं। तो 2 × x की पावर 2, 1 था तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर -3 cos का क्या होता है sin x होता है, ठीक है। तो 3 × सिंपली sin x लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो cos x है वो सिंगल है, तो x का डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 आएगा, तो आप यहाँ पर /1 लिख सकते हो। फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x ही होता है, और x का अगर आप एंगल का करोगे तो x का तो 1 ही आएगा डिफ्रेंशिएशन, ओके। अब उसके बाद ये डन, x² - 3 sin x, यहाँ पर प्लस c, प्लस में e की पावर x प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रिग्नोमेट्री वाला है और बहुत ईजी है। मुझे तो लगता है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आपके ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सोचना होता है, इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं जो भी आपने याद किया होता है। तो अगेन प्लस माइनस है तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2x² विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले स्टेप में नंबर को नहीं हटाना, सेकंड स्टेप में आप हटाओगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स। अब रूट एक्स आया तो रूट एक्स में मैंने क्या कहा था कि रूट एक्स में हमें समझना है कि वो एक्स की पावर 1/2 उसकी वैल्यू है। अब उसके बाद 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, दैट इज़ माइनस कॉस एक्स, ये याद रखना है। फिर प्लस में 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 में लिख देते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर करके हो जाएगा, पावर में 1 एडिशन हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, फिर माइनस में 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। फिर प्लस में 5 एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 नीचे लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा उसका, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। फिर यहाँ पर प्लस सी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2x³ 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस बन जाता है 3 cos x, और यहाँ पर 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अगर आपको याद है कि इसका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को लिखना है, लिखने के बाद फटाफट इसको लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया हमने। अभी पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक एक्स को सेक एक्स से करेंगे तो हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, ये बात याद रखिए। सेक एक्स टैन एक्स दोनों डिफरेंट टर्म है, तो इसको सिंपली एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। अब इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बीच में प्लस है तो दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर प्लस में यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन सेक एक्स टैन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आपको याद होगा तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है टैन एक्स, ये याद करने की बात है। फिर प्लस करोगे, यहाँ पर सेक एक्स टैन एक्स का होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन। फिर प्लस में सी, क्योंकि सी तो हम लोग हमेशा लिखते हैं। आते हैं 19 में, यही था आपका आंसर सिंपल। 19 क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। और जब भी आपको ऐसे डिवीजन में दी हुई इंटीग्रेशन में, तो आपको यहाँ पर कोसेंट रूल नहीं लगाना है, आपको इसको कॉस और साइन के टर्म में ब्रेक करना है। कैसे करना है देखो, सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या, सेक क्या होता है 1/cos x, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स, ये आपको आने चाहिए। और cos x क्या होता है, साइन का 1/, होता है ना, 1/sin x इज इक्वल्स टू cos x, तो 1/cos x स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इधर ही लिख लेते हैं दैट इज़। अब उसके बाद नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है, तो इन्वर्स हो गई क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ sin स्क्वायर एक्स बाई 1 यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिर ऊपर में sin स्क्वायर एक्स है, नीचे में cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है आपको tan स्क्वायर एक्स का। अब हमें फॉर्मूले में ये तो दिया हुआ था कि tan x का क्या होता है, ये होता है, लेकिन हमें tan स्क्वायर एक्स का नहीं दिया होता है। लेकिन हमने 10th में एक फार्मूला पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पर लिखते हैं दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आप tan स्क्वायर थीटा को की जगह जब भी सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो? तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर बीच में माइनस आ गया, प्लस माइनस आया तो सेपरेट करेंगे। फिर -1 बाहर ले लिया, डी एक्स करो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, ओके, और डी एक्स का क्या होता है एक्स, फिर प्लस में सी, दैट इज़ द आंसर, यही था आंसर। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पर। तो 20 क्वेश्चन भी अगेन डिवीजन फॉर्म में है, तो इसको ऐसे नहीं करना है कि आपको कोसेंट रूल लगाना है, कोसेंट रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन वाला। यहाँ पर आपको अगेन जो हमने लॉजिक यूज़ किया है पीछे कई सारे क्वेश्चन में, यहाँ पे थे ये ठीक है, वो यूज़ करना है। एंड ये cos स्क्वायर एक्स है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, नीचे वाला टर्म अकेला है ना, इसके साथ कोई प्लस है ना माइनस है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल टर्म को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाए। तो हम लोग लिख देंगे ऐसे 2/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस में 3 sin x है, तो 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब माइनस बीच में आ गया, तो दोनों टर्म को सेपरेट करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले
1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपको खुद समझ में आने लगेगा कि 1 बाई कॉस एक्स इज सेक एक्स। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स था तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर 3 बाई साइन एक्स है, 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस का 2 मल्टीप्लिकेशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं दिखाई देती हूँ। 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू में 1 बाई कॉस एक्स, वो तो वही टर्म है, हमने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की है ना। अभी मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं की है तो इसलिए इसको वैसे ही रखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म तक लेकर आएंगे। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है टैन एक्स, तो 3 टैन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, और इसका विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आपके पास एक सिंप्लीफाइड टर्म आ चुका है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इंडिविजुअली सेपरेट करके। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, रिलेशन माइनस है, अभी हम लोग पहला स्टेप लिख रहे हैं तो इसलिए नंबर को भी अंदर लिखेंगे, tan एक्स सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब नंबर्स को पहले बाहर ले लो। तो अभी हमने पिछले इतने क्वेश्चन में कर लिया है तो हमें याद भी हो गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है और tan एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स और -3 इंटू में इसका क्या होता है सेक एक्स tan एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में c, जो हमेशा हम लोग लिखते हैं अपने आंसर के लास्ट में। 20 हो गया, 21 पर चलते हैं। अब 21 में जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ रूट एक्स प्लस में 1 बाई रूट एक्स। तो जब भी मैंने बोला कि रूट एक्स आता है आपको याद रखना है इसका मतलब एक्स की पावर 1/2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ करनी बाकी है, दैट इज़ दिस, अगर हम लोग नीचे से कोई एक्स की पावर ऊपर लेकर आते हैं या कोई भी टर्म लेकर आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2, और इन दोनों को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, यस। अब उसके बाद सिंपली इंटीग्रेट करो। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एंटी डेरिवेटिव लिखा था, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। तो ये तो हम लोग को आता है, बीच में प्लस है, बाकी पावर कुछ भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पावर में यहाँ पर सब सिंगल में ही है, तो हम लोग उसमें +1 कर देंगे, माइनस देख कर घबराना नहीं है, सिंपली जैसे फॉर्मूला कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक्स की पावर 1/2 + 1, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। फिर सॉरी यहाँ पर एक स्टेप ये भी आएगा डॉट डी एक्स, मतलब जो बीच वाला स्टेप होता है ना कि आप उसको इंडिविजुअली करोगे, वो मैंने लिखा नहीं है बट आप ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद एक्स की पावर 1/2 + 1, 3 स्टेप्स ज़रूर लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर भी ये प्लस में सी, जब सोल्यूशन स्टार्ट करो तब आप सी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो अब तक हमको समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज़ 3/2, तो आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पर भी 3/2 होगा, 3/2 का रिवर्स क्या होता है 2/3, फिर प्लस में यहाँ पर -1/2 + 1 है तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 होगी। तो x की पावर 1/2, आप चाहो तो उसको रूट एक्स भी लिख सकते हो फाइनल आंसर में, और यहाँ पर नीचे भी 1/2 आएगा तो इसका उल्टा होगा तो 2 आ जाएगा, 2/1, ठीक है। प्लस में c, तो यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट एक्स, या यहाँ पर देखो यहाँ पर x की पावर 3/2 तो आपका आंसर ऐसे भी दे सकता है कि x इंटू में रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 होती है, यहाँ पर x है तो 1/2 + 1 करोगे तो 3/2। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो या यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों आंसर है। अब उसके बाद चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, लेकिन फाइनल क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फिर उसके बाद f(2) भी करना है। तो वो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन इंटीग्रेशन कर लिए हैं कि ये भी हमें ईजी लगता है अब। तो अगेन यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को सेपरेट करोगे, ठीक है। उसके बाद f2 का देखेंगे क्या बोल रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, 4x³ अलग लिख दिया, फिर माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर 3/x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, आप उसको भी इंटीग्रेट कर रहे हो। अब उसके बाद जो नंबर्स उसको बाहर ले लेंगे, x³ का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर यहाँ पर 3 भी माइनस ले लो, यानी 3 भी माइनस के साथ बाहर ले लोगे, और यहाँ पर 1/x की पावर 4 है
तो नीचे तो कोई टर्म रखना नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू का होता है, और पावर के साथ +1/1 हो जाता है, बाई वो जो पावर के साथ वैल्यू ऐड हुई है वो वैल्यू नीचे आ जाती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x की पावर -3। जब भी कोई टर्म नीचे और उसकी पावर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी पावर है उसके साथ आपको -3 जोड़ देना है। अगर -4 होता है यहाँ पर, मान लो x की पावर -4 ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आप यहाँ पर x की पावर ऊपर लेकर आते तो x की पावर -4 यानी कि x की पावर +4। जब आपको क्वेश्चन में -4 यहाँ पर गिवन रहता है तो आप ऊपर में ये लेते हैं x की पावर +4। क्यों? क्योंकि नीचे से जो भी वैल्यू आप ऊपर लेकर आते हो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो अगर वो बार पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर वो बार आपको क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने बोला है उसको बस समझना है। आप खुद से लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x की पावर -4, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में मेंशन भी कर सकते हो कि कैसे आपने लिखा है, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। जो नंबर्स हैं उसको बाहर रहने देते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 यहाँ पर सिंगल है तो इसका एक पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ नीचे में भी ऐड हो जाएगा। तो -3 इंटू में x की पावर -4 है, तो -4 + 1 क्या होता है, -3। तो x की पावर -3 और यहाँ पर भी -3 प्लस c। अब डिनोमिनेटर तो माइनस में आपका रह नहीं सकता है, तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस पर रह नहीं सकता है, तो हम लोग उसको मानते हैं कि ये आपका जो माइनस साइन है वो पूरे फ्रैक्शन पे है। अगर पूरे फ्रैक्शन पे आपका माइनस साइन है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस हो जाता है। वैसे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं। 1 इंटू में x की पावर -3 प्लस c। आप अपना यहाँ पर देखो x की पावर -3 आई है ना, तो x की पावर 4 तो वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर -3 इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 प्लस c। तो अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि f(2) भी निकालना है। f(2) याद है आपको 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर हुआ करता था, वहाँ पर बोला जाता था f(x) की वैल्यू दी हुई है, आपको f(2) निकालना है। इसका मतलब क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर f(2) गिवन है, तो f(x) आपके पास ये आ चुका है। तो f(2) आप कैसे निकालोगे, सिंपली इसमें पुट करो। यहाँ पर आप एक लाइन ऐड करना कि पुट दीज वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन। 1/2 की पावर 3, यहाँ पर आप c नहीं भी लिखो तो चलेगा। 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 to 4 2 8 16 अपॉन में 1/8। इसको सॉल्व करोगे 8, यहाँ पर आई थिंक ये आता है, तो 129/8 दिस इज द आंसर ऑफ f(2). और ये आपका इंटीग्रेशन भी हो गया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।